ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। अली खामेनेई की बेटी, दामाद और नवासा भी हमले में शहीद हुए। खामेनेई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया है। 7 दिन तक आम तातील होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान के सिक्योरिटी एहलकारों को मुल्क से बगावत का धमकी आमेज मशवरा भी दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी और इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया है। अहदाफ हासिल होने तक ईरान में बमबारी जारी रखी जाएगी। सिक्योरिटी एहलकार अगर अभी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े होते हैं तो जान बख्शी हो सकती है, बाद में सिर्फ मौत मिलेगी। टेलीफोनिक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अली खामेनेई का कत्ल ईरानियों के लिए खुशी की खबर है। इल्म है खामेनेई के बाद ईरान में कौन अहकामात दे रहा है। जानते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरानी फ़ौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया है कि खामेनेई की शहादत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। वो देख लेंगे कि उन्होंने क्या किया है। आयतुल्लाह खामेनेई के कातलों से सख्त और फैसलाकुन इंतकाम लेंगे। मुल्क में जारहियत करने वालों को सख्त सजाएँ देंगे। ईरानी फ़ौज के आयतुल्लाह खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इसराइल और अमरीका के ईरान पर समुद्री और फ़िज़ाई हमले। 201 ईरानी शहरी शहीद हो गए, 742 अफराद ज़ख्मी हुए। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा भी शहीद हो गए, जबकि ईरान के 20 शहर धमाकों से गूंज उठे। बरतानवी और अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर्स और सियासी हुक्काम जाँ बहक हो गए। सुबह हरमज़गान में हमले में 70 शहरी शहीद जबकि 90 ज़ख्मी हुए। ईरान ने फ़िज़ाई हदूद और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान पर हमला करने वालों को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो याद रखेंगे। गज़ा में हज़ारों मासूम बच्चों का कत्ल आम करने वाले इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। ईरान में भी जंग की इब्तदाई मासूम बच्चों को निशाना बनाकर ईरानी हुक्काम के मुताबिक मनाब में लड़कियों के स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया गया। स्कूल पर 3 मरतबा मिसाइलों से हमला किया गया। 150 बच्चियाँ जाँ बहक हुईं, जबकि बच्चियों के वालिदैन जिगर के टुकड़ों को स्कूल के मलबे में तलाश करते रहे। तालिबात की लाशें बिखरी हुई थीं, बैग्स भी खून में लथपथ थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि ईरान ऐसे कारनामे को फरामोश नहीं करेगा। ईरानी नायब सदर ने भी मासूम बच्चियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स ने तल अवीव और हैफा समेत कई इजरायली शहरों में तबाही मचाई। इजरायली वजारत दिफा के दफ्तर पर भी मिसाइल दागे गए। 1 इजरायली हलाक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइल ने कई मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना था कि इसराइल के फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को हदफ बनाया गया। अभी पुराने ज़ख़ीरे के मिसाइल दागे हैं, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। ईरान के खलीजी रियासतों में मौजूद अमरीकी अड्डों पर भी हमले। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निशाना रहा, 4 अफराद ज़ख्मी हुए। टर्मिनल 3 में धुआं भर गया। ईरान ने अबू धाबी में अमरीकी बेस पर हमला किया। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे के करीब इमारत में भी ईरानी ड्रोन आकर गिरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में हमले का निशाना बनने वाली इमारत अमरीकी फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल थी। दोहा में अमरीकी अल उदैद बेस भी धमाकों से गूंज उठी। कई मिसाइल्स को फ़ज़ा में मार गिराने का दावा भी किया गया।
اردن کی وفق السطلی بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی امریکی فضائی اڈے پر ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 12 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے میزائل دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے قریب بھی ڈرون آ کر گرا۔ پام آئی لینڈ میں دھوئیں اور شعلے بھڑک اٹھے۔ دبئی کو دنیا سے ملانے والے پورٹ جبل علی کے اطراف میں بھی دھماکے ہوئے۔ یو اے ای میں زیر تعمیر عمارتوں، شاہراہوں اور ایئرپورٹ کی تعمیرات کا کام معطل کر دیا گیا۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بند کر دیے گئے۔ تمام پروازوں کو متبادل روٹس پر موڑ دیا گیا۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے یو اے ای نے بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران اور دبئی کی پروازیں معطل کر دی گئیں۔ وزیر دفاع کی آج اٹلی واپسی متوقع تھی۔ اطالوی ایئر لائن کی دبئی آنے والی پروازیں آج بھی معطل رہنے کا امکان۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کو بند کر دیا۔ بندش سے عالمی تیل کی رسد متاثر ہونے کا خدشہ۔ خلیجی ممالک اور عالمی منڈیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ خطے میں کشیدگی کے باعث سمندری راستوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ دائمی امن صرف مذاکرات سے ممکن ہے۔ ایران کے 20 شہروں پر حملے ہوئے۔ ہمیشہ عالمی قوانین کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی بات چیت کا آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ مناب شہر میں 100 سے زائد بچے مارے گئے۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب کی بات چیت۔ کہا، ایران کو خود پر حملے کے بعد جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ ایران پڑوسی ممالک کا احترام کرتا ہے، لیکن ہم نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے جو بھی کیا اپنے دفاع میں کیا۔ چین اور روس کی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایران پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ روسی مندوب نے کہا، امریکہ اور اسرائیل نے غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھایا۔ سلامتی کونسل پر تنقید کرتے ہوئے بولے، ہم نے امن عامہ کے نقطے پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اجلاس ایران کے خلاف بلا لیا گیا۔ روسی مندوب نے ایران میں اسکول پر حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا، ایران میں 200 سے زائد شہری مارے گئے۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکی حملہ خطے کو جنگ کے دہانے پر لے گیا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے میز پر آئیں۔ فرانس نے بھی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو تشویشناک قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں فرانسیسی سفیر نے کہا کہ خطے کو امن درکار ہے، عالمی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ عرب لیگ نے ایران پر حملے افسوسناک قرار دے دیے۔ ایران کے حملے بھی افسوسناک قرار دیے گئے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مندوب نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی دہرایا۔ کہا، فلسطین میں اسرائیلی بمباری سے ہزاروں معصوم افراد شہید ہو چکے۔ امن صرف 2 ریاستی حل سے ہی ممکن ہے۔ بحرینی مندوب نے ایران کے جوابی حملوں کی مذمت کر دی۔ اجلاس میں کہا، بحرین کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا۔ شہری آبادی میں میزائل گرے۔ ایرانی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کی ایران پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں عاصم افتخار نے کہا، کئی عرب ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے تھے۔ یو اے ای پر حملے کے دوران پاکستانی شہری بھی شہید ہو گیا۔ پاکستان نے ایرانی ان طالبات کی شہادت پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں خطے میں پیدا ہونے والی سنگین کشیدگی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔
संगीन इलाकाई कशीदगी और खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। मशरिक़ वस्ती की बदलती सूरत हाल के बायस PIA ने अपना खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। प्रेस TV की एंकर अली खामेनेई की शहादत की खबर देते हुए रो पड़ी। प्रेस TV की एंकर मरियम ने खबर देते हुए कहा, बहुत जल्द बदला लिया जाएगा, इनको मालूम हो जाएगा उन्होंने क्या कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक्सपर्ट बताया कि ऑपरेशन में अब तक अफ़गान तालिबान के 352 कारिंदे हलाक हुए, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अफ़गान तालिबान की 130 चेक पोस्टों को तबाह किया गया, 26 पर कब्ज़ा कर लिया गया। अफ़गान तालिबान के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियाँ भी तबाह की जा चुकी हैं। 41 मकामात को निशाना बनाया गया। ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप के सही फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। श्रीलंकन इनिंग्स को 147 रन तक महदूद करने में नाकामी। ग्रीन शर्ट्स ने गिरते पड़ते रोते सिसकते 65 की जगह सिर्फ 5 रन से मैच जीता और एक बार फिर बड़ी बेरहमी से करोड़ों फैंस के अरमानों का खून कर दिया। सुपर 8 ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड ने सही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 213 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका टीम 6 विकेटों पर 207 रन बना सकी। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 212 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने पूरे 100 रन स्कोर किए। फ़ख्र ज़मान ने 84 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड का सही फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। साहिबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की। इससे कबल उन्होंने नबीबिया के खिलाफ मैच में भी सेंचुरी स्कोर की थी। साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली के 2014 में कायम करदा 319 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 383 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।